Hi guys, welcome to Menu One. In this video, we'll be talking about law 5 years examination along with the 12th board. अभी जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का वो ये आ रहा है कि सर 12th बोर्ड के साथ हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर आवर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर द ईयर 2025 या 2026। अगर आप 11th में अभी जस्ट गए हो और आपको 2026 प्रिपेयर करना है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 25-26 स्टूडेंट 12th बोर्ड के साथ कैसे बैलेंस करोगे। एजेंडा इज़ वेरी क्लियर। टॉप लॉ कॉलेज में अपने को जाना है एडमिशन के लिए, बट उसके लिए एंट्रेंस में अपने को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 11th-12th का जो आपका परसेंटेज है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लॉ एंट्रेंस में। चाहे आप क्लैट लिख रहे हो, एमएच लॉ सीटी 5 ईयर्स लिख रहे हो, या एलेट लिख रहे हो, या स्लैट सिम्बायोसिस या दूसरा कोई भी एग्जाम लिख रहे हो, आपके ये एंट्रेंस के बेसिस पे यू विल बी गेटिंग द एडमिशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर अ पेरेंट हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो, अगर आपके बच्चे का एंट्रेंस में स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब आपके एकेडमिक में ओके है 60, 70, 80 विच इज़ गुड, ठीक है, बट एंट्रेंस में एकदम टॉप नॉच पे चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 12th के साथ साथ आपके एंट्रेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको 12th में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करना, वहाँ पे स्कोर नहीं लाना। इंडियन सोसाइटी है भाई, 80-90 नहीं लाएगा तो बाजू वाले शर्मा जी का बच्चे ने इतना लाया तो फिर स्टूडेंट पे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो मेरा ये बोलना है कि आपको दोनों एग्जाम को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, बट हाँ, एडमिशन आपका लॉ एंट्रेंस के स्कोर के थ्रू होने वाला है। सो ऑल द स्टूडेंट, जितने लोग अभी 12th बोर्ड के साथ प्रिपरेशन करने वाले हो, एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च बैचेस जिसमें आपके 12th बोर्ड का भी पढ़ाई और आपके लॉ एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो आपको कॉलेज या स्कूल जो भी आप जाते हो, कुछ जगह स्कूल होता है, कुछ जगह कॉलेज होता है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली मेन्यूअर में आना है आपको। आपके एकेडमिक का जो चल रहा है 12th का वो भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपका टाइम अननेसेसरी, लोग कॉलेज जाते हैं उसके बाद जो कॉलेज में पढ़ाया हुआ है या एकेडमिक के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं उसके बाद एंट्रेंस के लिए, तो 3 जगह टाइम जाता है अपना। सो वो अभी नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए वी हैव लॉन्च स्पेशल बैच एट मुंबई। क्लासरूम बेस लेक्चर होंगे आपके दादर, बोलिए, वसई, थाने, अंधेरी। लाइव के लिए अभी हमने लॉन्च नहीं किया, बट हाँ, लाइव के लिए हमने एंट्रेंस के लिए बैच थोड़ी लॉन्च कर दी है। तो ऑनलाइन पैन इंडिया आप कहीं पे भी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, ठीक है। और इट्स बिफोर आई स्टार्ट, ये सेट ऑफ बुक आपके पास होनी चाहिए। विदाउट दिस प्रिपरेशन विल नॉट बी हेल्पफुल। आपके पास रिसोर्सेस, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, प्लानर, ये सारी चीज़ें लगेगी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना, अच्छे स्कोर, अच्छे रैंक के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ, तो डेफिनेटली आपको स्कोर अच्छा लाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखो। 12th बोर्ड आप कैसे बैलेंस करोगे आपके एंट्रेंस के साथ, मैं सारी चीज़ें गाइड करूँगा। मेजरली 4 मेन पिलर है: लर्निंग, प्रिपरेशन, मेजर हर्डल्स एंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन। टाइम को कैसे हम यूज़ करेंगे इस साल। इस साल आपके पास भाई 2 एग्ज़ाम है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा। हॉलीडेज, छुट्टी, रिलेटिव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबको बाय बाय बोलो। ओटीटी प्लेटफॉर्म, और पान लगाना बंद करो यार, मोबाइल लेकर के शॉर्ट्स, रील, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ देखना या तो फिर वेब सीरीज़ देखना, ये सारी चीज़ें इस साल आपको बंद करनी पड़ेगी। मतलब ये सब आप कर रहे हो इस साल तो पाप कर रहे हो। अगर आप बोलोगे कि इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर लूँ तो भाई वो डिफिकल्ट होगा इस साल, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है। बट हाँ, जिस दिन फेस्टिवल वगैरह है, फेस्टिवल आएंगे, एक दिन सेलिब्रेट करो यार, थोड़ा सा अपने को फ्री स्पेस भी दो, थोड़ा सा ब्रेक हमें चाहिए होगा, बट हाँ, उस चक्कर में ज़्यादा ब्रेक नहीं ले, ये ध्यान रखना है, ओके। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी लर्निंग पार्ट, ठीक है। तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कौन सा एग्जाम टारगेट करो। क्लैट लिख रहे हो, सीईटी या एलेट या स्लैट या दूसरे कोई एग्जाम, ठीक है। आइडली मैं 2 से 3 एग्जाम ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ। क्लैट तो बोलता ही हूँ, महाराष्ट्र का सीईटी भी बोलता हूँ मैं, और आपका स्लैट भी बोलता हूँ मैं। बाकी लोग डेली एनालिसिस के लिए जाते हैं तो एलेट लिखते हैं, या तो फिर आप सीयूटी लिखो, बीएचयू डीयू के लिए, जो भी आपका लॉ कॉलेज के लिए आप टारगेट करो। तो लर्निंग में आपका 3 चीज़ें: डेली, वीकली एंड मंथली। आपके लेक्चर्स, लाइव क्लासरूम, सेल्फ स्टडी, जो तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज लर्निंग पे हमें टाइम देना है। बिकॉज लर्निंग के टाइम पे अगर हम टाइम नहीं देंगे तो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो लर्निंग इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने मेन्यूअर का लाइव क्लास ज्वाइन किया है, क्लासरूम, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप। सेल्फ स्टडी मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस मेन्यूअर का लिया आपने और वहाँ से प्रिपेयर करो, वॉट एवर वे यू आर प्रिपेयरिंग। वीडियो लेक्चर्स, बुकलेट आपको मिल जाएगी एज आई मेंशन, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दिया पर बुक जो आपको कवर करने हैं अच्छे से। न्यूज़ पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, आई रिपीट, या तो इंडियन एक्सप्रेस या तो द हिंदू। इसका पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज नंबर 6 या 7 होता है एडिटोरियल। ये 2 पेज तो पढ़ने ही पढ़ने, बाकी इकोनॉमिक पेज आपको या स्पोर्ट्स वाला पेज देखना है, देख लेना, ओके। तो जीके आपका डे 1 से प्रिपरेशन पे रहेगा। वर्ड पावर मेड इजी, ये रेड वाली जो बुक है, ये 2.5 महीने की बुक आपका, मतलब ये कवर हो जाएगी 2.5 महीने में।
मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करना है, सैटरडे संडे रिवीजन करना है। 45 सेशन है, 2.5 महीने 3 महीने में कवर हो जाएंगे। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप अगस्त सितंबर में देख रहे हो या आप मई जून में देख रहे हो या नवंबर दिसंबर में या तो जनवरी में, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये याद रखना ये बुक 2.5 महीने में कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसका पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स, सारी चीज़ें आपको इस बुक से मिल जाएगी। इंडिया में जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं मेजर वोकैब आपके इसी बुक से होता है, तो भाई ये कर लेना, ठीक है। जीके वास्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके पूरा, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स 1 साल तक का। तो जीके डे 1 से आप चालू करो। ये सारी चीज़ें मैं लाइव एंड क्लासरूम में भी पर्सनली आई डिस्कस सेम थिंग इन माय ओवरव्यू लेक्चर, और मैं हर बैच में एकदम डिटेल में स्ट्रैटेजी देता हूँ। बट पढ़ना आपको, मेहनत आपको करनी है। एज आई ऑलवेज सजेस्ट 70% आपको खुद मेहनत करनी है, 30% एनी कोचिंग कैन हेल्प यू, 30%, बट आपको प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, लर्निंग, टेस्ट, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको रिसोर्सेज, गाइडेंस, मेंटरशिप, बुकलेट, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ें मिल जाएगी, बट एग्जीक्यूट आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका डेली हो गया। वीकली में रिवीजन, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लो, संडे निकाल के या वीकडे निकाल के। प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस, हाँ मैंने पूरे वीक में कितना पढ़ा, मुझे कितना आता है ना, और उसके बाद चेकलिस्ट, हाँ ये टॉपिक हो गया मेरे। तो आपने वीकडे या वीकेंड जो भी बैच ज्वाइन किए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आपके जो जो लेक्चर्स हो रहे हैं, टॉपिक हो रहे हैं, उसको आप प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। मंथली सेक्शन वाइज मेरी कितनी प्रिपरेशन, हर सेक्शन में मेरे कौन कौन से टॉपिक हुए हैं, ओवरऑल मेरी प्रिपरेशन क्या चल रही है, ओवरऑल सेक्शन को लेकर के। रिवीजन, अगेन सेल्फ एनालिसिस, रिवीजन सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अभी पॉडकास्ट भी आना चालू होंगे, जैसे 5 ईयर्स के रिजल्ट्स आएंगे वगैरह, तो और भी लास्ट ईयर के भी पॉडकास्ट अवेलेबल है, प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द पॉडकास्ट, ठीक है। उसमें टॉपर्स ने बताया कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसे उसको साथ डील किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया लर्निंग। तो लर्निंग आपका डेली तो कर ही रहे हो आप, वीकली भी करना है आपको और मंथली भी करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेकलिस्ट बनाओ कि हाँ इतना मेरा पढ़ के हो गया, इतना मुझे आता है। सेल्फ एनालिसिस, हम क्या करते हैं, हम खुद से भागते हैं कि यार ये टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ, जाने दे, इतना हो गया, इतना नहीं आता, छोड़ देते हैं। क्यों? आप अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो ना, उस पर काम करो, ठीक है। वी गॉट द टाइम ऑल्सो। लर्निंग के बाद प्रिपरेशन, अब 2 तरीके से, या तो अपने वीकडे बैच या तो वीकेंड, जो भी बैच ज्वाइन की हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपके लेक्चर्स होंगे, आपको उस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लिखना है, और वीडियोस प्री वर्क 500 तो वीडियो, 500 प्लस वीडियो यू गेट फॉर द प्री वर्क, राइट। तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो पहले आपका लर्निंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, डाउट सेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है लेक्चर्स को लेके। इसके बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, टॉपिक टेस्ट, रिवीजन। अगर आप वीकडे बैच में ये सीख रहे हो तब आपको वीकेंड में प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन करना है, और अगर आप वीकडे बैच में ये चीज़ें सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस, टेस्ट वगैरह वो वीकेंड में करना है, जो भी बैच आपने ज्वाइन किया हुआ है। ये हो गया आपका प्रिपरेशन का पार्ट। नेक्स्ट इज अबाउट दी मेजर हर्डल्स एंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट इसके पहले जो भी आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, एनएलयूज हो गया आपका, जो भी एनएलयूज आप टारगेट करो, ठीक है। मैं 3 BHK हमेशा बोलता हूँ, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, एनएलयू दिल्ली हो गया, जो भी एनएलयूज आप टारगेट करो, या जीएलसी मुंबई थ्रू सीईटी, आईएलएस पुणे हो गया, सिम्बायोसिस थ्रू स्लैट हो गया आपका, जिंदल, ओपी जिंदल कॉलेज हो गया आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, रिजवी प्रवीण गांधी कॉलेज, या क्राइस्ट, या जो भी दूसरे कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो। तो ये सारे कॉलेजेस के लिए यू नीड टू परफॉर्म वेल इन दी एग्जामिनेशन। सीयूटी का भी एग्जाम है, आप वो भी लिखो, ठीक है। इंडिया के टॉप 10, टॉप 20 लॉ कॉलेज में अगर आप एडमिशन मिल रहा है तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड, करियर विल बी सॉर्टेड, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक मिलेगा, कम्युनिटी अच्छी मिलेगी, क्राउड अच्छा मिलेगा, एल्यूमिनाई नेटवर्क अच्छा मिलेगा, फैकल्टी अच्छे मिलेंगे, इंफ्रा अच्छा मिलेगा, कॉलेज का टैग मिलेगा, ब्रांड नेम इन द मार्केट, बहुत सारी चीज़ें भाई। इसलिए लॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज ही आपका गोल सेट करो कि मुझे किस लॉ कॉलेज में जाना है। ये वीडियो अच्छे से देखना, काफ़ी कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी है तो उसको भी जॉट डाउन करके रखना, और एक गोल सेट करो यार। मतलब ये उस कॉलेज का कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल, वेरी स्टडी, कौन सा एंट्रेंस लिखना है, क्या स्कोर रिक्वायर्ड है, उसको चेस करना चालू कर दो, ठीक है। नाउ मेजर हर्डल्स, तो आपके जो मेजर हर्डल्स होते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी आप जा रहे हो, कई जगह पे स्कूल बोलते हैं, कहीं मुंबई में तो कॉलेज बोलते हैं 11th 12th को, ठीक है। तो बहुत जगह पे स्कूल बोलते हैं। तो 11th 12th का आपका लेक्चर, अटेंडेंस, इंटरनल एग्जाम, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, जो भी आप, ये सारी चीज़ों में आपका टाइम जाने वाला है। इसके साथ 12th बोर्ड का अगर आपने इसको लेके क्लास ज्वाइन किया हुआ है, जैसा मैंने बताया कि कहीं और क्लास आप ज्वाइन करते हो, तो लेक्चर, टेस्ट, सिलेबस वहाँ पे खत्म। उसके बाद आप आते हो मेन्यूअर, या जो भी लॉ एंट्रेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है आपने, वहाँ पे लेक्चर, सिलेबस, टॉपिक टेस्ट, वास्ट, कॉन्ट का सेक्शन हो गया, उसके बाद आपका स्कोर चेजिंग, कंपटीशन हो गया, जीके का सिलेबस हो गया आपका, जो आपको डे 1 से चालू कर देना है। तो ये दोनों चीज़ें आपका मेन्यूअर में एट अ टाइम हो जाएगा। अगर आप क्लासरूम
बेस ज्वाइन करते हो आप, अगर आप मुंबई में नियर बाई मुंबई हो तो आपको 2 जगह नहीं जाना, कॉलेज के बाद सीधा मैन्युअर आ जाना, ये दोनों चीज़ की प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ओके, सो यहाँ पे तो हमारा टाइम जाने वाला है, तो हम काफ़ी जगह पे भाई हम सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, ये तो शेड्यूल होता है 12th के बच्चों का। काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला ईयर है आपके लिए, बट इन्जॉय करो यार इसको, कि यहाँ मज़ा आ रहा है, चैलेंज की तरह लो और अचीव करो, ठीक है। टाइम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे? जब भी आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो, ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करो, जीके पढ़ सकते हो आप, वो कैप पढ़ सकते हो आप, वीडियोस देख सकते हो आप, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मॉर्निंग या तो टाइम, या तो फिर इवनिंग टाइम या लेट इवनिंग टाइम, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरे जो टाइम मिलते हैं आफ्टरनून टाइम में या लंच ब्रेक वगैरह, हॉलीडेज़ एंड वीकेंड। 12 बोर्ड के साथ आपको जहाँ टाइम मिल सकता है, जब टाइम मिला तो आप एंट्रेंस से स्विच कर जाओ, ऐसा नहीं कि टाइम मिला तो कोई मूवी देख ले चले गए या अनवांटेड चीज़ों में टाइम आपने वेस्ट करना चालू कर दिया, वो नहीं करना। फिर आप एग्ज़ाम, फिर आपके लॉ एंट्रेंस की कोचिंग के लिए आ रहे हो, मैन्युअर में आ रहे हो, तो आपका वीकडे वीकेंड जो भी बैच आपने लिया हुआ है वो ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करो, हॉलीडेज़ फेस्टिवल टाइम को आप यूज़ करो आपके एंट्रेंस की प्रिपरेशन को लेकर के। द एजेंडा इज़ वेरी क्लियर, आप कितना सीरियस हो आपके करियर को लेके, कॉलेज को लेके, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, और उसके लिए आपके अंदर कितना हंगर है, कितना भूख है, कितना डेस्परेशन है, वो चीज़ आपको चैनलाइज करेगी आपकी पढ़ाई को लेकर के। इसलिए गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप गोल सेटिंग करो। तो 12 बोर्ड के साथ आराम से आप ये 7 चीज़ें करोगे तो आराम से आपका एंट्रेंस निकलेगा, अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन जाओगे, अच्छे लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, योर करियर विल बी सॉर्टेड। बट अगर मेहनत नहीं किया तो फिर अगर स्कोर कम आया एंट्रेंस में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कॉलेज के साथ। तो ये सारी चीज़ें ना हो, मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं आगे उसको भी देखो और ये वीडियो को भी देखो एंड इम्प्लीमेंट द सेम इन योर प्रिपरेशन। बाकी प्रिपरेशन के लिए मुंबई बेस्ड सेंटर विजिट कर लो, लाइव के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो। इसके अलावा और कुछ डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के डेफिनेटली यू कैन आस्क विथ मी। या ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।